केरलम, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव खत्म हुए और एग्जिट पोल के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। यह बड़ी जानकारी। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी के एग्जिट पोल जो हैं वो सामने हैं और आपको बता दें कि बंगाल के जो 7 एग्जिट पोल हैं उनमें 5 में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तमिलनाडु के 8 एग्जिट पोल में 6 एग्जिट पोल डीएमके की सरकार बना रहे हैं। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। केरलम में यूडीएफ की वापसी हो सकती है, यानी पिनरई विजयन की विदाई तय लग रही है। यह एग्जिट पोल है। पुडुचेरी में जो 4 एग्जिट पोल हैं उसमें चारों में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल जो हैं वो अब सामने हैं और एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बंगाल में दीदी की विदाई हो रही है। मैक्सिमम एग्जिट पोल जो हैं वो यही दावा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केरलम में 6 एग्जिट पोल हैं, उनमें सभी में यूडीएफ की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो ये दर्शा रहे हैं। और असम की अगर बात करें, 12 एग्जिट पोल हैं और 12 के 12 ये कह रहे हैं कि असम में जो सरकार है वो बीजेपी की रिपीट हो रही है। यानी हिमंता के चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा जता रहे हैं असम के लोग। अब देखिए एग्जिट पोल किस तरीके से आए। मैट्रिक्स ये कहता है कि टीएमसी को 125 से 140 सीटें, बीजेपी 146 से 161 और अन्य को 6 से 10 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजी की बात करें तो 130 से 140 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, जबकि 150 से 160 सीटें बीजेपी को, अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा पीपल्स पल्स की अगर बात करें तो 177 से 187 सीटें जो हैं वो टीएमसी के खाते में जा सकती है। एकमात्र ये ऐसा एग्जिट पोल जो दर्शा रहा है कि बंगाल में सरकार रिपीट होगी, जबकि बीजेपी के खाते में 95 से 110 सीटें जा सकती हैं, अन्य के लिए 1 से 4 है। इसके अलावा पोल डायरी की अगर बात करें तो पोल डायरी यह कहता है कि टीएमसी के खाते में 99 से 127 सीटें जा सकती है, 142 से 171 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। इसके अलावा 5 से 9 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। यह एग्जिट पोल है। इसके अलावा एक पोल है प्रजा पोल। प्रजा पोल यह कहता है कि 85 से 110 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती हैं, जबकि 178 से 208 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, अन्य को 0 से 5। पी मार्क की अगर बात की जाए तो यहां पी मार्क यह कह रहा है कि टीएमसी को 118 से 138 सीटें, जबकि बीजेपी को 150 से 175 सीटें और अन्य के लिए यहां कुछ नहीं है। तो यह महापोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मैक्सिमम एग्जिट पोल यह कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में बन रही है। अब बात असम की करते हैं तो असम की स्थिति अगर आप देखें तो एक्सिस माई इंडिया यह कहता है कि 88 से 100 सीटें बीजेपी को बंपर जीत यहां मिल सकती है, जबकि 24 से 36 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं। अब मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स यह कहता है कि 85 से 95 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती है, जबकि 25 से 32 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 6 से 12 सीटें अन्य के खाते में। अब अगर आगे बढ़े तो पीपल्स पल्स यह कहता है कि असम में 68 से 72 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती हैं, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार असम में भी बीजेपी बनाती हुई दिख रही है। 22 से 26 सीटें कांग्रेस को, 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में। इसी तरीके से मैक्सिमम जो एग्जिट पोल है असम में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। ऑन एन एवरेज भी अगर आप जाते हैं तो सरकार पूरी तरीके से बीजेपी की असम में बनती हुई नजर आ रही है। चाणक्य स्ट्रेटेजी यह कहता है कि 88 से 98 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 22 से 32 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें। तो ये 2 ऐसे राज्य, पश्चिम बंगाल में दीदी की विदाई, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। देखिए तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा पहुंचता है 118। यहां अगर देखें पीपल पल्स ये कहता है कि डीएमके प्लस को 125 से 145 सीटें, जबकि एआईएडीएमके को 65 से 80 सीटें, अन्य के खाते में 20 से 30 सीटें यहां जा सकती हैं। मैट्रिक्स 122 से 132 दे रहा है। जेवीसी टाइम्स नाउ 75 से 95। जेवीसी टाइम्स यह कह रहा है कि डीएमके की विदाई हो रही है तमिलनाडु से। एक
एवरेज अगर आप देखें तो एवरेज ये कहता है कि 122 सीटें डीएमके प्लस, यानी कि वापसी हो रही है स्टालिन की, ये एवरेज कह रहा है। इसके अलावा एआईडीएमके को 90 सीटें, अन्य के खाते में 22 सीटें। तो ये तमिलनाडु का जो है वो महापोल ये कह रहा है कि डीएमके की वापसी हो सकती है, लेकिन बार बार कह रहे हैं हम आपको ये एग्जिट पोल हैं। अब चलिए बात करते हैं तमिलनाडु के बाद केरलम की। तो केरलम में 140 सीटें हैं कुल, बहुमत का आंकड़ा होता है 71 का। अगर आप देखें तो यहां पे एजेंसी जो है वोट वाइब ये कह रहा है कि 58 से 68 सीटें एलडीएफ को मिल सकती हैं, यूडीएफ 70 से 80 सीटें, यानी सरकार बनाने की स्थिति में यूडीएफ दिख रहा है, अन्य को 3 से 4 सीटें। एक्सिस माई इंडिया यह कहता है कि 49 से 62 सीटें जो हैं वो एलडीएफ को मिल सकती हैं, जबकि यूडीएफ प्लस को 78 से 90 सीटें। इसी तरीके से मैट्रिज 60 से 65 सीटें एलडीएफ को, यूडीएफ को 75 से 85, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क यह कहता है कि 62 से 69 सीटें मिल सकती हैं एलडीएफ को, यूडीएफ को 71 से 79 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 1 से 7 सीटें जा सकती हैं। तो ऑन एन एवरेज भी अगर हम देखें तो यहां पे यूडीएफ प्लस के लिए अच्छी खबर है, यानी कि केरलम एक ऐसा स्टेट जहां से हो सकता है कि पिनरई विजयन की विदाई हो जाए। इसकी गुंजाइश, ये एग्जिट पोल, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल 4 मई को क्लियर होगा कि 4 मई को ही जो परिणाम है वो आने हैं। तो ये स्थिति हमने आपको बताई इन सभी राज्यों की। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में कुल 30 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 16 का होता है। यहां अगर आप आए तो पीपल्स पल्स ये कहता है कि एनडीए को 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 2, और एक्सिस माई इंडिया ये कहता है कि 16 से 20 सीटें एनडीए प्लस को मिल सकती हैं, और कांग्रेस के खाते में 6 से 8, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें। तो यहां पुडुचेरी में भी अगर हम देखें तो सरकार एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि पुडुचेरी में 4 एग्जिट पोल, चारों में एनडीए की वापसी होती हुई नजर आ रही है। जिसमें 5 ये कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है। तमिलनाडु में 8 एग्जिट पोल, जिसमें 6 डीएमके की वापसी करवा रहे हैं। केरलम में 6 एग्जिट पोल और सभी में यूडीएफ की सरकार बन रही है, यानी एलडीएफ की विदाई वहां से हो रही है। तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए, क्योंकि वोटिंग सभी जगहों पे हो चुके हैं। आज आखिरी चरण का मतदान था पश्चिम बंगाल में। दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर वोट डाले गए, और अब जाकर के एग्जिट पोल हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। तो एग्जिट पोल यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। इसके अलावा असम में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि सरकार वहां रिपीट हो रही है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके 6 एग्जिट पोल में सरकार बना रही है, जबकि 2 एग्जिट पोल में डीएमके की विदाई तय मानी जा रही है। केरलम में 6 एग्जिट पोल हैं और सभी ये कह रहे हैं कि वहां यूडीएफ की सरकार बन सकती है। वही आपको बता दें, बंगाल में दूसरे चरण में भी वोटिंग के दौरान झड़प हुई, मारपीट हुई, जीत के तमाम दावे हुए। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को पोलिंग बूथ पर
टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया तो ममता ने कहा भाजपा बॉर्डर के बजाय पार्टी बचा रही है, केंद्रीय बल लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। बंगाल में वोटिंग के दौरान झड़प, मारपीट के वीडियो आए सामने। शुभेंदु अधिकारी के सामने चोर चोर के लगे नारे। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को पोलिंग बूथ पर टीएमसी समर्थकों ने घेरा। भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को घेरकर टीएमसी समर्थकों ने चोर चोर जैसे नारे लगाए। शुभेंदु एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे। बवाल हुआ तो शुभेंदु बोले, बूथ पर ममता के गुंडों ने मुझ पर हमला किया, सभी बाहरी लोग थे। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। देखिए कैसे ममता बनर्जी के आवास से 100 मीटर दूर शुभेंदु के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए गए। दरअसल नंदीग्राम और भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जब कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के करीब 100 मीटर दूर सड़क से गुजर रहे थे, तब स्थानीय लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। शुभेंदु ने भी जवाब में जय श्री राम और हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगाकर माहौल गर्म कर दिया। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मेरे विरोध में नारा लगाने वाले सभी बांग्लादेशी मुसलमान थे, वे डरे हुए हैं क्योंकि ममता का सफाया होने वाला है। सब बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी मुसलमान कर दिया, पूरा ममता को सुपड़ा साफ। कुल मिलाकर कोलकाता की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में भारी तनाव देखा गया। शुभेंदु का दावा है कि वहां टीएमसी के गुंडे जय बांग्ला कर रहे थे। 15 मिनट तक चुपचाप उन्होंने सुना, फिर सभी को नाले में घुसा कर आया। बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था, मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया,
बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग। हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को, मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, आरओ आया, सबको मैं फोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको, वहाँ एक नाला है, नाला के अंदर घुसा के आया। एक वीडियो में देखा गया कि शुभेंदु फोन पर कहते दिखे, तुरंत सीआरपीएफ भेज दीजिए, ये लोग वोटर नहीं हैं, आउटसाइडर हैं। हेलो, अरे बूथ नंबर 217 में तुरंत सीआरपीएफ भेजिए, वो मेरा ऊपर हमला कर रहा है। हाँ, जय हिंद भवन, मैं यहाँ हूँ, आप भेजिए। इधर वोटिंग के बीच सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया। ममता ने कहा, भाजपा बॉर्डर के बजाय पार्टी बचा रही है, केंद्रीय बल लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते। CRPF cannot torture like this. See, no state police is there. What None of the booths are state police. None of the booth. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट से कुछ बूथ पर झड़प और ईवीएम में टेप लगाने की शिकायत आने के बाद अर्धसैनिक बलों की पेट्रोलिंग और बूथों की निगरानी बढ़ा दी गई। जवान अनाउंसमेंट करते दिखे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर भांगर में आईएसएफ टीएमसी की खुली भिड़ंत हुई। देखिए कैसे बवाल के बाद केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया। इसी तरह कई विधानसभा क्षेत्रों से मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई। साउथ 24 परगना के बूथ नंबर 113 पर तो सुरक्षा बलों से महिलाएं भिड़ गईं। इतना ही नहीं, साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने टीएमसी समर्थकों पर उनकी कार का शीशा तोड़ने का आरोप भी लगाया। রাজাগাজি একটা ক্রিমিনাল আমার আজকে ইলেকশনের যে গাড়ি সেই গাড়িটা ভাঙচুর করলো। রাজাগাজি কোনো পুলিশ আমাদেরকে মারলো, আজকে আমাকে মারলো, কিন্তু এই যে বাসুন থানার আর বাসুন্দি থানার आईसी एसडीपीओ। इस बवाल के बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्टा की ईवीएम में बीजेपी की बटन के आगे टेप लगा दिया गया। इसके बाद बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में काले या सफेद टेप मिलने की शिकायत मिली है, वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? তিন নম্বর ব্লক করা আছে তো? দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা। इधर पानीहाट में एक बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर स्याही का दाग होने की शिकायत सामने आई। आपत्ति के बाद सैनिटाइजर की मदद से स्याही हटाई गई। पानीहाटी से बीजेपी उम्मीदवार आरजी का रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाते हुए उन पर हमला किया। आरजी का रेप विक्टिम की मां का आरोप है, टीएमसी ने गुंडे भेजे, उन पर हमला किया गया। আমি একটা নির্বাচনী এখানে প্রার্থী, আমি গিয়ে দেখি ভোটটা বুথটা কেমন ভাবে ভোট হচ্ছে, জনগণ সেখানে আমাকে পর্যন্ত তারা মারলো। এ হচ্ছে ভয়ঙ্কর খেলা চলছে বাসুন বিধানসভায়। আজকে গণতন্ত্র আজকে লুণ্ঠিত। लोकतंत्र की मजबूती शांतिपूर्ण चुनाव में ही है, लेकिन बंगाल से आई ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या सियासत के इस संघर्ष में आम जनता की सुरक्षा पीछे छूट रही है? सवाल ये है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व खून खराबे की भेंट क्यों चढ़ता है? एक तरफ सत्ताधारी दल कहता है विपक्ष हिंसा भड़का रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है सरकार संरक्षण दे रही है। सवाल सच कौन बोल रहा है और जनता किस पर भरोसा करे? क्या चुनाव आयोग की सख्ती कम पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। एक और बड़ी खबर तमिलनाडु से आपको बता दें, जहां एक्सिस माई इंडिया
कि एग्जिट पोल में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं। साउथ इंडिया के सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी है टीवीके, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में। जबकि आपको बता दें कि डीएमके को 92 से 110 सीटें मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। एग्जिट पोल ये है तमिलनाडु से, जहां पे एक्सिस माई इंडिया ये कहता है कि टीवीके जो थलपति विजय की पार्टी है और पहली बार उन्होंने पार्टी बना करके चुनाव लड़ा है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर सकती है